Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. बेटा हमारा क्लास हुआ था. We are having a class after so many days. Math class. मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा था आपको मैथ्स ये नहीं? Is anyone else teaching? सर कोई नहीं पढ़ा रहा था, बट गौरव आहूजा सर जब 8th में पढ़ा रहे थे तो हम बैठे हुए थे, बस उनको पढ़ा रहे थे. कोई टेंशन वाली बात नहीं. You tell me that have we completed exercise 1G? 1G हमने complete कर ली ना? Okay, so that means we have नहीं करी है. No, sir. We have done question number 15 only. Yes, sir. No, sir. We have done. We have done till question 19. I think only one question last. Sir, 20 you have given in homework. 20th question I gave you in homework. काम गलत हुआ नहीं, पिटा नहीं तो. हाँ बेटा 19th तक हमने कर लिया है. 20th हमको मैंने आपको वैसे होमवर्क में दिया था. If you want, I can just explain it here. Question number 20. वैसे तो it is similar as question 15 की तरह है बिल्कुल. 15 और 16 की तरह है. Question number 20. At a cricket test match, 2/7 of the spectators were in a covered place, while 15,000 were in open. Find the total number of spectators. So total number of spectators to x मान लीजिए. So 2/7 of x plus 15,000 equal to x. ये equation बना सकते. We will solve the equation and we will get the value of x. I hope you all can do this in homework 20th का. Try करना नहीं आगे तो I will tell you. Okay. बेटा एनी प्रॉब्लम आप लोग कहें तो मैं बता भी देता हूँ. अदरवाइज यू कैन ट्राई दिस इन 20th. सही करोगे बेटा ट्राई और वो ट्राई करेंगे. Yes, sir. Done. Sir, कर लिया. So let us start with the new chapter. Chapter number 2, exponents. Exponents start. Yeah, exponents. We have already studied chapter in class 7th में पहले भी पढ़ चुके हैं. एक्सपोनेंट्स में क्या होता है सबसे पहले तो मैं ये समझा. सपोज इफ आई राइट समथिंग लाइक 5 raised to the power 3 ऐसा मैंने कुछ लिखा. So Is equals to 5 into 5 into 5. We all know that this is equals to 5 multiplied by 5 multiplied by 5. 5 को 3 times Is equals to 100. So it becomes 125. Sir, 100. अरे 100 कैसे हो गया? कैसे हो गया 100 बताओ. Sir, 5 5s are 25. 25 into 5 कितने हो गए? 125 हुए या 100 हो गए? Oh, yes, sir, yes. So 5 raised to the power 3 इसका मतलब क्या होता है? इसमें ना ये जो चीज मैंने लिखी थी 5 to the power 3 इसमें दो चीजें हैं. एक तो ये है ये वाला पार्ट है जिसको मैं स्क्वायर में डाल देता हूँ एंड दूसरा ये वाला पार्ट जिसको मैंने सर्कल कर. तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज बेस. क्या बुलाते हैं इसको? बेस. और इसको क्या बुलाते हैं? इसको दो नामों से जानते हैं. इसको या तो आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. एक्सपोनेंट और एक और नाम से बुला सकते हैं पावर. दो तरीके से हम उसको बुला सकते हैं. जो ऊपर जो नंबर लिखा है 5 raised to the power, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? 5 raised to the power 3. या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 5 exponent 3. ठीक है. तो बेस इज 5 एंड द एक्सपोनेंट इज 3. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 5 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स 130. बड़ी सिंपल सी चीज होती है. इफ आई आस्क यू यहाँ पर मैं की वैल्यू क्या होगी, मीनिंग क्या होगा और वैल्यू क्या आएगी? 3
रेज टू द पावर 4, इसका मीनिंग क्या है? थ्री टू द पावर 4 क्या मीनिंग है इसका? बोलो बेटा, 3 टू द पावर 4 का मीनिंग क्या है? नहीं पता? हाँ, ऑब्वियसली 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो क्या मिलेगा हमको? 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 इज 80, तो मिल गया 80। तो समझ में आ गया क्या मीनिंग होता है? के ऊपर रेज टू द पावर 4 जो लिखा है मैंने, 3 रेज टू द पावर 4, इसका मतलब क्या होता है? आपको 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, जितना पावर होगा उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बस ये सिंपल सा लॉजिक है इसका, सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जांपल एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 7 रेज टू द पावर 2, इसको 7 स्क्वायर भी बुलाते हैं। सो 7 रेज टू द पावर 2 यानी कि 7 को सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई, 7 into 2 कितना हो गया? इजी चीज है, बताइए। अब एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे लॉज भी होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके बिना कहानी कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो लॉज ऑल्दो वी हैव डन इन क्लास 7 आल्सो, तो इस बार मैं फिर से लॉज आपको यहाँ पर यूज करा रहा हूँ। सो हेडिंग डाल लो इन योर कॉपीज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, फर्स्ट जैसे मैं लिखा हूँ वैसे नोट करेंगे आप, में भी दिए रखे हैं वैसे नोट नहीं करना, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे नोट करना, ठीक है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं देखो, शुरू करें। आई होप यू ऑल आर राइटिंग इन द कॉमेंट्स एंड योर कंसंट्रेशन इज हियर ऑन द स्क्रीन। सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं? आवाज को निकाल दो यार मुंह से, यार ऐसा लग रहा है दीवारों को पढ़ा। यस सर। चलिए, सो फर्स्ट लॉ इज a to the power m multiplied by a to the power n। अब यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग नंबर्स को मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई। दोनों नंबर्स का बेस, बेस आप लोग समझ गए क्या होता है बेस? फर्स्ट नंबर का बेस कितना है? a। सेकंड नंबर का बेस कितना है? वो भी a। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों नंबर्स का बेस अगर सेम है और मुझे दोनों नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या करना होगा? सेम बेस को लिखूंगा मैं, सेम बेस, बट पावर्स को यहाँ पे कर दिया जाएगा, तो m प्लस n बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। समझ में आ गया पहला लॉ क्या है? आइए मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेकर के, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है 3 टू द पावर 2 multiplied by 3 to the power, ये एग्जांपल है, you don't have to write the example, okay? कॉपी में नहीं लिखना है एग्जांपल। 3 to the power 2 into 3 to the power 4, तो ये बन गया आपका 3 to the power 6, yes, 2 plus 4 यानी कि 6 पावर ऐड, ठीक है? बिकॉज बेस सेम था, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो पावर रहेंगी 6 हो गया। 3 to the power 6 का मतलब होता है 3 को 6 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया क्या मीनिंग होता है इसका? तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके मैं बता देता हूँ क्या आएगा। इट विल कम 729, डायरेक्ट बता देंगे, बट करना है ऐसे ही, लॉजिक यही है। समझ में आ गया फर्स्ट लॉ का मीनिंग एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। चलिए, सो सेकंड लॉ वेरी सिमिलर टू दिस वन। सेकंड लॉ a to the power m, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह क्या लग गया? डिवाइड, डिवाइडेड बाय a to the power n,
ऐसे केसेस में जब बेस सेम होता है, दोनों नंबर्स के बीच में डिवाइड लगा होता है, तो हम पावर को कर देते हैं माइनस a टू द पावर m माइनस n। ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट लॉ, अगर कहीं पर a की पावर में माइनस m लिखा हुआ है, यानी कि पावर लगी है नेगेटिव। कभी कभी आपने देखा होगा बेस के ऊपर जो पावर लगी है वो नेगेटिव है, माइनस में पावर। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? इफ यू डू द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस, बेस का कर लीजिए रेसिप्रोकल, यानी कि a को लिख दीजिए 1/8, ब्रैकेट्स लगाएंगे और पावर को माइनस m की जगह प्लस m लिख देंगे। बताइए, क्लियर हो गया थर्ड लॉ? यस सर। एग्जाम्पल लेकर के दिखाऊं मैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर में माइनस तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 1/4 2। होल टू द पावर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 3/5 की होल की पावर -7। तो क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/3 टू द पावर Yes. 7। बेस यहाँ पर क्या है? 3/5 पूरा बेस है, 3/5 बेस। तो बेस को मैंने क्या बताया था? रेसिप्रोकल कर 5/3 कर दिए, 3/5 की जगह 5/3 हो गया, और पावर को -7 की जगह 7। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, समझ में sir. आ गया थर्ड लॉ? Yes, sir. So let's do the fourth law. Fourth law exponent, ये क्या है? देखिए, इसमें अगर मान लीजिए आपका बेस a की पावर m इंटू b की पावर n, जरा मुझे फर्स्ट और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है ये बताइए ध्यान से। फर्स्ट और फोर्थ में, ये वाला जो लॉ है और फर्स्ट वाला जो लॉ, इनमें क्या डिफरेंस Sir, है? in fourth the base are different. यस, दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले लॉ में भी लगा हुआ है मल्टीप्लाई, और फोर्थ में भी मल्टीप्लाई लगा है बीच में। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फर्स्ट वाले लॉ में बेस दोनों जगह सेम था, यहाँ पर बेस दोनों जगह डिफरेंट है, ए है यहाँ पर बी है। बट एक चीज और अलग है, वो क्या है? फर्स्ट लॉ में पावर्स डिफरेंट थी, यहाँ पर पावर सेम है, दोनों जगह पावर क्या लगी है? बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम होगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको a इंटू बी या फिर ए बी, या a इंटू बी लिख लो या ए बी लिख लो बाकी, और होल में लगा देंगे पावर m, क्योंकि सेम पावर थी लेकिन इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? ए बी को लिख करके होल में पावर m लगा सकते हैं। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ लॉ देखिए, फिफ्थ लॉ है आपका a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। जैसा सेकंड लॉ है उससे थोड़ा मिलता जुलता है बट डिफरेंट है। सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है? डिवाइड तो वहां पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, बट सेकंड लॉ में बेस सेम था। हाँ जी, सेकंड लॉ में बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। फिफ्थ लॉ में बेस डिफरेंट है, पावर सेम। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b यानी कि a अपॉन b, ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b को, और होल में पावर, बिकॉज सेम पावर थी इसीलिए होल में पावर m लगा सकते हैं, ब्रैकेट की पावर। क्लियर हो गया फिफ्थ लॉ? Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू लॉ नंबर 6। सिक्स्थ लॉ कहता है, बहुत ही इजी प्यारा सा सिंपल लॉ, a की पावर 0। दैट मींस इसका मतलब है एनी नंबर रेज टू द पावर, कोई भी नंबर उसकी पावर में अगर 0 लगा हुआ है तो आंसर हो जाएगा 1। ना सिंपल सा लॉ, प्यारा सा बड़ा वाला सा। ठीक है बेटा?
चलिए आगे बढ़ते हैं। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सेवेंथ लॉ देखिए, लास्ट है। दिस इज a to the power m whole to the power n। a की पावर m लगी है और होल में पावर लगी है n। ऐसे केसेस में क्या होगा, a की पावर बन जाएगी mn, यानी कि m और n दोनों मल्टीप्लाई होंगे। एग्जांपल देता हूं मैं इसका। एग्जांपल देखिए, जैसे b की पावर में लगा है 2 और होल में लगी है पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 10। यस, 2 into 5। यहाँ ऐसे केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 कितना होगा 10, तो 3 की पावर 10। समझ में आ गया सेवेंथ लॉ? Yes sir। So these are the 7 laws. Please note down all the 7 laws in your focus. बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चे नोट डाउन करें। Okay, have you all written all the laws? Yes sir। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's start with the exercise. बहुत ही easy chapter, बहुत easy exercises है। So first question, first part of exercise
2a exercise 2a और question को इवैल्यूएट करना है 4 रेज़ टू पावर -3 ये इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर आपको पावर क्या दिख रही है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पावर का मतलब हो गया 2 का रेसिप्रोकल ऑफ द बेस, 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4, पावर हो गई पॉजिटिव। ठीक है, 1/4 होल टू द पावर 3। क्या होगा, 1 की पावर की 3 लग जाएगी और डिनोमिनेटर में 4 है, 4 की पावर की 3 लग जाएगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सेम पावर लग जाएगी 3। 1 की पावर 3 होता है 1, 4 की पावर 3 होता है, कितना होता है 4 × 4 × 4 यानी कि 64। तो आंसर है 1/4। ओके, बताइए, क्लियर हुआ? जल्दी बोलो यार, सो रहे तुम। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट 1/2 की होल की पावर -5। फिर से क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और पावर को कर दिया पॉजिटिव यानी कि 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 बोले तो 2 × 5 सॉरी 2 × 2 × 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आज पार्ट मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, क्लियर? Yes, sir. चलिए थर्ड पार्ट 4/3 होल टू द पावर कितनी लगी है, पावर -3। That means 3/4 होल की पावर को पॉजिटिव कर दिया। अब 3/4 की पावर 3, 3/4 into 3/4 into 3/4, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। आंसर क्या आ गया, 3 × 3 × 3 यानी कि 27। 4 × 4 × 4 कितने हो गए, 64। तो आंसर इज 27/64। Sir, next question, can I solve? Yes. Okay, sir. बेटा ये कर लिया सब, तो मैं डाल Yes, sir. Done. सारे बच्चों ने कर लिए सारे पार्ट। Yes, sir. Sir, wait. Done, sir. चलिए, so the fourth part of those question। हाँ जी मंदीना, आंसर बताओ। फोर्थ पार्ट आपने कहा था ना। Yes, sir. What is the question? Okay. Question is -3 whole to the power -4। Okay. Okay, sir. Sir, first we will reciprocal. Okay, तो क्या लिखे, It will -1/3 -1/3। वेरी गुड, whole power 4. वेरी गुड। -1/3 whole to the power 4। -3 का रेसिप्रोकल होता है -1/3 एंड पावर को -4 की जगह +4 कर दिया। ठीक है, And now Base- -1/3 into -1/3 into -1/3 into -1/3 is equals to answer. So you have to multiply -1/3 4 times. -1/3 into -2 into -1/3
Sir, the answer is 81 minus 1 upon 81. माइनस 1/81 और प्लस 1। Yes, sir, plus 1 upon. पॉजिटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज नेगेटिव नंबर को हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, sir, yes. जब भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव होता है। दिस आंसर इज 1/8। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सिमिलरली डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट बताओ। मुझे कराना पड़ेगा। No, sir. Sir, were you suffering from COVID? Yes, not work. Still I am suffering from COVID. अभी भी है। So, sir, you are at home? Taking classes from home। अभी भी हालत सही नहीं है। Still there is a lot of weakness। गरीब आदमी है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? Yes. तो -2/3 रेसिप्रोकल हो गया। -3 power will be positive 5। Okay, so now the power is odd। even नहीं है, power क्या है? odd है। so answer will be negative। माइनस में आएगा। Sir, ऊपर it will come minus 243 and नीचे it will come 32. -243/32 absolutely correct। Understood all of you? Yes, sir. The answer negative यहाँ पे क्यों आया? because the power is odd। odd power होगी तो नेगेटिव नंबर में की odd power होती है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। और इवन पावर होती है नेगेटिव नंबर की तो आंसर पॉजिटिव है। Okay. Now, question number 2। सब्जी खरीद रही हूँ। घर के पास सब्जी वाले आवाज आ रही है आपको? मेरे घर के पास सब्जी वाले Yes, sir, आ रही है। क्या बेच रहा है? आलू टमाटर ये सब बेच रहे हैं। 5/3 5/3 to the power 2 implied by 5/3 whole to the power Sir, again 2। sir, the answer will be 5/3 whole power 2 plus 2 is equals Yes. to 5/3 की power 4 and then we will solve. Yes. So you can see that the bases of the two numbers, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें दोनों का बेस सेम है। बेस यानी कि 5/3। दोनों जगह बेस आपका 5/3 5/3 है और बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? सेम बेस यानी कि 5/3 और पावर्स कर देंगे ऐड यानी कि ये बन गया आपका 5/3 होल टू द पावर 4। ओके, इसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। Sir, 625/343. 81। हाँ, हाँ, सर। 625/81।
सेकंड पार्ट संजीना बेटा एक ऑफलाइन पार्टी करें हम लोग, पार्टी के लिए मिले। यस सर। अरे मुझे कोविड है मेरे से मिलने में प्लस तो 5/6 into सर द आंसर विल बी 2 पावर 2। 5/6 whole to the power 6 into 5/6 whole to the power -4 ये सेम है, पावर से ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखिए। 5/6 to the power 6 प्लस -4 ठीक है। तो 6 प्लस -4 यानी कि 6 -4 5/6 to the power 6 -4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 6 - 4 होगा 2 तो 5/6 होल टू द पावर 2 आ गया। 5 की पावर 2 होता है 25 25/36 25/36 Rest of the parts of this question homework question 3 पे आ जाते हैं। ओके सर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नोट करना है या सब कर चुके हैं? सर कल ही टेस्ट दिया है सबका। गगन सर ने यस सर। ऑफलाइन पढ़ाना है सर ऑनलाइन पढ़ाना है? ऑनलाइन। Question number 3. First part. 5/9 whole to the power -2 into 3/5 whole to the power -3 into 3/5 whole to the power 0. Okay. तो हमको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव पावर दी थी इनको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। 9/5 की पावर बन गया ये 2। समझ में आ गई बात? के बाद यहाँ पर 3/5 की पावर -3 था, तो ये बन गया 5/3 की पावर into 1। यस वेरी गुड। सो एक लॉ पढ़ा था हमने, एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1। यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद सिंपलीफाई करने के लिए इसको 9/5 into 9/5 दो बार लिखेंगे, पावर 2 है। 5/3 की पावर 3 है तो 5/3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 5/3 into 5/3 into 5/3 2 5 से 2 5 उड़ा दो। 81/1। 2 3 से एक 9 उड़ा दो। अरे यस ठीक है, उड़ा सकते हैं 2 3 से एक 9। और ये सर जो तीसरे से भी हटा दीजिए। एक 3 को उड़ा दिया और एक 9 को उड़ाया तो यहाँ पे 3 बचा। क्या बचा? 3 into 5 यानी कि 15। बताइए क्लियर? Is it clear? All okay? Yes, sir. Note down in the copies.